Welcome to Variety Kitchen with Roxana, where culinary delights come to life. Get ready to embark on a mouthwatering journey as we explore the art of cooking together. From tantalizing flavors to inspiring techniques, we're here to ignite your passion for the culinary world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है टिक्का, जो कि आप बारबेक्यू भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगता है। बकरीद में तो बहुत ही ज़्यादा बनाया जा रहा होता है, लेकिन आज मैं आपको पतीली के अंदर टिक्का बोटी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत लजीज होती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और आप भी मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तकरीबन मेरा 2 से ढाई किलो गोश्त है, जो कि थोड़ा बोटी वाला है। एक छोटी नॉर्मल बोटी मैंने बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के 4 टेबल स्पून बल्कि भर के अदरक लहसुन लगाया है। तकरीबन 2 से ढाई किलो मेरा ये वेट है इसमें गोश्त का। और ये मैंने धोकर पानी खुश्क करने रख दिया था इसका, और साथ में ही मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर तकरीबन अदरक लहसुन डाला था। और अब मैं इसमें तंदूरी और टिक्के का मसाला जो होता है वो मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लगा के रखूँगी और ओवरनाइट के लिए रखूँगी, क्योंकि ये इसको हम पतीली में बना रहे हैं। अगर आप सीखों पे बनाना चाहते हैं तो भी आप तकरीबन मैं तीसरा ही चमचा डाल रही हूँ। 4 डाल दिए हैं मैंने। और मैं थोड़ा सा मसाले की वजह से इसके अंदर प्याज पीस के डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद हो थोड़ा सा मसाले वाला तो इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। ये पानी बहुत कम पानी में पिसी हुई मैंने ब्लेंडर्स में ये कर ली थी। आप इसको हाथों की मदद से, और अब मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी। आपके लिए बनाते हुए बताना चाह रही हूँ कि आप इसमें हल्की सी टाटरी लगा के रखेंगे तो आपका गोश्त भी जल्दी गलेगा और अच्छे से टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। वैसे तो जो हम तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला लेते हैं उसमें ऑलरेडी ये उसको सेव करने के लिए मसाले को काफ़ी अरसे वो लोग टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर कचरी पाउडर डालूँगी। लेकिन तकरीबन 4 टीस्पून के करीब टाटरी डालूँगी। और कोई मसाले नहीं लगते, कम मसालों के साथ आप इस रेसिपी को बनाइएगा। आपके घर वालों को बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसको अच्छी तरीके से पूरे ओवरनाइट के लिए रखूँगी। अज्जा यही डलेंगे, ऐसा कोई ख़ास इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिर्फ़ आपने अदरक लहसुन लगाना है। प्याज 2 बड़ी लेकर मैंने उसको कम पानी के साथ पीस लिया था। 5 से 6 टेबल स्पून में मसाला लगाऊंगी। आप देखें काफ़ी हद तक इसमें मैंने तकरीबन 7 टेबल स्पून लगाया है मसाला। अच्छे से ये बाज़ार का मसाला है। मैंने अभी इसमें ये नींबू का रस डाल दिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से इसको मिला के अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। और आप भी मैरिनेशन करने के बाद इसको ओवरनाइट रखने के बाद, और आप इसको चढ़ाने से पहले, क्योंकि ये पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर चुका होगा, अगर आप दही डालना चाहें तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैं हमेशा नींबू का रस और टाटरी डालती हूँ इसमें थोड़ी सी, जो कि गलाने के लिए भी है। कचरी पाउडर भी कभी इस्तेमाल करती हूँ। कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसको आप 2 घंटे पहले लगाएंगे। आप ओवरनाइट के लिए रख देंगे, लेकिन आपने 2 घंटे पहले, जब आप अगर सीखों पे भी लगाना चाहें, लगाना हो, बारबेक्यू करना हो, तो आप तकरीबन 2 घंटे पहले लगाएंगे। ये मैंने पपीते का जो पाउडर होता है वो सुखाकर और ग्राइंड करके ये रखा हुआ है मैंने एक जगह पर। कचरी पाउडर है मेरे पास और ये कच्चे पपीते का पाउडर है। ये भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ टोटका कि आप टाटरी से भी इसको गला सकते। और अभी मैंने इसमें तकरीबन, मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर
कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला नहीं है और ना ही मैंने अभी कचरी पाउडर लगाया है, ना ही पपीते का पाउडर लगाया है। मैंने टिक्का जो बीफ टिक्का ये मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ओवरनाइट मैंने इसको कर दी मैरिनेशन करके रखा था। अब इसके अंदर मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं किया। जब इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो मैं नमक चेक करूँगी और अब टाटरी डालूँगी 1/4 टीस्पून। अभी इससे पानी छोड़ना देखें, ये पानी छोड़ना शुरू हो रहा है। जब थोड़ा हो जाएगा तो अभी मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट हुए हैं मुझे रखे हुए, और जैसे ही ये पानी रिलीज़ करेगा मैं इसको धीमी आंच करके ढक कर इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जब नमक और टाटरी ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको बस इसको पकाते हुए 7-8 मिनट हो गए। अब मैं इसको ढक्कन ढक कर पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दे रही हूँ। देखिए ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि बाज़ार के मसाले में नमक बहुत होता है। अब मैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे से भूनूंगी और फिर बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए इसमें धुआं लगाऊंगी। बड़ा ही मसाला लगा हुआ मज़ेदार सा बीफ टिक्का तैयार है। अब मैंने बिल्कुल पानी खुश्क कर लिया। आप देखें पतीले बिल्कुल भी पानी नहीं है। जितना अच्छा भूनेंगे ये इतना ज़बरदस्त ये टिक्का बनेगा। ठीक है, अब मैं इसमें स्टीम दे रही हूँ या रोटी का टुकड़ा या कोई कटोरी लेकर अब मैंने कोयला दहका लिया है और मैं अब इसमें स्टीम दे रही हूँ। ढक्कन ढाँक दें आप। जितनी अच्छी स्टीम दिली हुई होगी उतना अच्छा ये बारबेक्यू टिक्का लगेगा आपको। बड़ा ही मसाला लगा हुआ मज़ेदार सा बीफ टिक्का तैयार है। अब मैं